अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ इसका चैप्टर नंबर 8 और एक्सरसाइज 8.6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। तो इनको हमने फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है। तो पार्ट 1 है 5x स्क्वायर y माइनस 10x y स्क्वायर। एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 5x स्क्वायर y माइनस 10x y स्क्वायर। इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है और x और y भी कॉमन आ रहा है। तो इसमें से 5xy ले लेते हैं कॉमन। 5xy यहाँ पे बच गया x। अगर 5xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा ना 5x स्क्वायर y, x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 2, x कॉमन आ गया, एक y कॉमन आ गया, एक y बच जाएगा। तो 5xy को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10xy स्क्वायर। तो इस तरीके से ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 2a माइनस 4b प्लस 6c। 2a माइनस 4b प्लस 6c में से कॉमन क्या आ सकता है? 2। यहाँ पे बच गया a, यहाँ पे 2b, यहाँ पे 3c। 2 3s are 6, इसलिए ये 3 आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 9x to the 4 प्लस 6y स्क्वायर प्लस 3। इनमें से कॉमन आ गया 3, यहाँ पे बच गया 3x4 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 1। अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेगा। 3 2s are 6, 3 1s are 3। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। ये रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स करना था। पार्ट 4 a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब। इनमें से कॉमन क्या आ सकता है? a और b, क्योंकि सब में छोटा क्या है? a और b। a स्क्वायर b स्क्वायर भी है, a क्यूब b क्यूब भी है। तो सबसे छोटी वैल्यू को कॉमन लेते होते हैं। a b सबसे छोटे हैं तो a b को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से a कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच गया a स्क्वायर। b कॉमन आ गया तो b नहीं लिखेंगे। प्लस यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर है, a b कॉमन तो a b लिख लिया। प्लस a कॉमन आ गया तो b स्क्वायर लिख लेंगे और एक b कॉमन आ गया। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 x स्क्वायर y z प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। इसमें देखें x भी है, y भी है, z भी है। इसमें भी x y z है, इसमें भी x y z है, इसमें भी x y z है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है? x y z। तो x y z कॉमन ले लिया। यहाँ से वाई जेड कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर था और एक एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया एक्स। यहाँ से एक्स भी कॉमन ले लिया, वाई भी कॉमन ले लिया और जेड भी, और एक वाई
बच गया, यहाँ पे भी z बच गया, एक्स वाई कॉमन आ गया और एक z कॉमन ले लिया और एक z बच गया। तो इस तरीके से ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6, bx क्यूब प्लस bx स्क्वायर माइनस x माइनस 1, इन दोनों में से bx क्यूब प्लस bx स्क्वायर में से कॉमन आ गया bx स्क्वायर, यहाँ पे बच गया फिर x प्लस 1, क्योंकि bx स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये bx क्यूब बनेगा और bx स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx स्क्वायर बनेगा। माइनस x माइनस 1 से माइनस 1 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच गया x प्लस 1। अब इसमें और इसमें x प्लस 1 है दोनों में कॉमन, तो x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 कॉमन आ गया, ये बाकी बच गया bx स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से पार्ट 6 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी एक्स प्लस पी क्यू। एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स में से एक्स कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो बाकी बच गया एक्स प्लस क्यू। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स को क्यू से मल्टीप्लाई किया तो क्यू एक्स आ गया, प्लस पी एक्स प्लस पी क्यू में से पी कॉमन, तो बाकी बच गया एक्स प्लस क्यू। अब एक्स प्लस क्यू दोनों में कॉमन है तो एक्स प्लस क्यू कॉमन आ गया, बाकी बच गया एक्स प्लस पी। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8, ए बी माइनस बी प्लस 1। ए बी माइनस ए, इन दोनों में से ए कॉमन आ गया, बी माइनस 1। अब माइनस बी प्लस 1 में से माइनस 1 कॉमन, ये आ गया बी माइनस 1, बी माइनस 1 कॉमन, ए माइनस 1। तो ए माइनस 1 को पहले लिख लेंगे और बी माइनस 1 को बाद में, ए माइनस 1 बी माइनस 1। तो इसको इधर लिखने और इसको इधर लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 9, पी एम प्लस एन प्लस पी एन प्लस एम, पी एम प्लस एन प्लस पी एन प्लस एम। पी एम और एम इसको इकट्ठा कर लेंगे, पी एम और एम को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद पी एन प्लस एन, पी एन को पहले फिर एन को लिख लिया। अब पी एम प्लस एम में से एम कॉमन आ सकता है तो बच गया पी प्लस 1। अब m को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एम आएगा, m को 1 से मल्टीप्लाई किया तो m आ गया। पी एन प्लस एन में से n कॉमन, तो ये बच गया p प्लस 1, p प्लस 1 कॉमन, m प्लस n, p प्लस 1 कॉमन, m प्लस n। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। तो अब पार्ट नंबर 10 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 10 है ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी प्लस सी इंटू ए।
ए स्केयर प्लस बी सी माइनस ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा ए बी, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा ए सी। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ए स्केयर प्लस बी सी माइनस प्लस माइनस ए बी माइनस प्लस माइनस ए सी। जब प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। अब ए स्केयर माइनस ए बी, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, ए स्केयर माइनस ए बी, इसके बाद माइनस ए सी और फिर प्लस बी सी। इसकी बस पोजीशन चेंज की है, ए स्केयर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी। अब ए स्केयर माइनस ए बी से कॉमन आ सकता है ए, तो ए माइनस बी आ गया। ए सी प्लस बी सी में से सी कॉमन आ गया, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी दोनों में से कॉमन आ गया, ए माइनस सी। ए माइनस बी ये लिख लिया, ए माइनस सी ये लिख लिया। तो ये पार्ट नंबर 10 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 11, एक्स स्केयर माइनस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एम एन। एक्स के एक्स को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस एम एक्स, फिर एक्स को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस एन एक्स प्लस एम एन। अब एक्स स्केयर माइनस एम एक्स से कॉमन आ गया एक्स, यहाँ पे बच गया एक्स माइनस एम, माइनस एन एक्स प्लस एम एन से कॉमन आ गया माइनस एन, तो यहाँ पे बच गया एक्स माइनस एम। अब माइनस एन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन एक्स आएगा, माइनस एन को माइनस एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस एम एन। एक्स माइनस एम ये कॉमन आ गया, बाकी बच गया एक्स माइनस एन। तो ये पार्ट 11 कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई स्केयर प्लस एक्स माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर। अब क्या करेंगे, एक्स को इकट्ठा कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर। एक्स क्यूब प्लस एक्स में से एक्स कॉमन आ गया तो बाकी बच गया एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर से माइनस वाई स्केयर कॉमन आ गया तो बाकी बच गया एक्स स्केयर प्लस 1। एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स स्केयर प्लस 1 इन दोनों में से कॉमन आ गया, एक्स स्केयर प्लस 1, बाकी बच गया एक्स माइनस वाई स्केयर। तो ये पार्ट 12 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो हमने आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इनको फैक्टराइज करना है। तो पार्ट 1 है 4a स्केयर माइनस 25, इसको हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। फोर ए स्केयर माइनस 25
4a² को हम लिख सकते हैं 2a होल स्केयर, यानी कि 2 का स्केयर 4 और a का स्केयर a स्केयर यहाँ आगे माइनस 5 स्केयर। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25, तो ये 5 का स्केयर हम लिख सकते हैं। तो आइडेंटिटी ये वाली है, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a स्केयर माइनस b स्केयर, तो इसको एक दफ़ा प्लस लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखें a स्केयर माइनस b स्केयर है, तो a प्लस बी लिख दिया एक दफ़ा और एक दफ़ा a माइनस बी। तो ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ करनी है। तो कैसे होगा फिर, 2a प्लस 5 2a माइनस 5, तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2, 4x स्केयर माइनस 9y स्केयर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x होल स्केयर माइनस 3y होल स्केयर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x का स्केयर 4x स्केयर आ जाएगा, 3y का स्केयर आ जाएगा 9y स्केयर। बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a स्केयर माइनस b स्केयर, तो ये आ गया a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। इसी तरह से ये आ गया 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। तो आप पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। नाइन ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3a होल स्केयर माइनस b होल स्केयर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a स्केयर माइनस b स्केयर a प्लस b इंटू a माइनस b, तो इसको लिखेंगे 3a प्लस b 3a माइनस b, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4, 9m स्केयर माइनस 16n स्केयर, तो लिखेंगे 3m होल स्केयर माइनस 4n होल स्केयर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a स्केयर माइनस b स्केयर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो क्वेश्चन क्या होगा फिर, 3m प्लस 4n, थ्री एम माइनस 4n, तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5, 16 बी स्केयर माइनस ए स्केयर, 16 बी स्केयर को हम लिख सकते हैं 4b होल स्केयर माइनस ए होल स्केयर by using the identity a स्केयर माइनस b स्केयर, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, a प्लस b इंटू a माइनस b,
तो फिर क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, 4b प्लस a इंटू 4b माइनस a। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6, -1 प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर। x प्लस 1 को पहले लिख लेंगे, x प्लस 1 होल स्क्वायर -1। तो इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, x प्लस 1 माइनस 1, x प्लस 1 प्लस 1 ना, क्योंकि ये प्लस है ना, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। अब -1 लिखेंगे, x प्लस 1 तो ये +2 आ गया। +1 -1 से कैंसिल, तो ये x ही आ गया। तो x को इस तरफ लिख लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 2। तो ये पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 7, 8x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर। 8x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर से कॉमन आ सकता है 2, तो बाकी बच गया 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 2 इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये पहले इनके ऊपर स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी यूज़ करते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 9, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो इनके ऊपर पहले ही स्क्वायर बना हुआ है, तो आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इनको लिखते हैं फिर क्वेश्चन में, x प्लस लिखेंगे y प्लस जेड ब्रैकेट लगा के, x माइनस y प्लस जेड, x प्लस y प्लस जेड, x माइनस y माइनस जेड।
तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 10, 7x² माइनस 7y²। इन दोनों में 7 कॉमन आ गया, x² माइनस y² by using the identity a² माइनस b² a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे 7 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि x² माइनस y² तो ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये पार्ट नंबर 10 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 11, 5a² माइनस 20b²। इन दोनों में से 5 कॉमन आ गया, a² माइनस 4b²। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू a² माइनस 2b होल स्क्वायर by using the identity a² माइनस b² a प्लस b इंटू a माइनस b। इसको लिखेंगे 5 इंटू a प्लस 2b a माइनस 2b। तो ये पार्ट नंबर 11 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 12, x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं x² होल स्क्वायर माइनस y² का स्क्वायर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a² माइनस b² a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसको लिखेंगे x² प्लस y² x² माइनस y²। दोबारा फिर आइडेंटिटी को यूज करेंगे क्योंकि x² माइनस y² आ गया। बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a² माइनस b² a प्लस b इंटू a माइनस b। तो x² प्लस y² तो वैसे ही आ गया, तो ये आ गया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 8.6 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।